हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने किया था ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके सारे हमने डिफरेंट डिस्क के लिए, रिंग के लिए, स्फीयर के लिए सबकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी एट ए पॉइंट। आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे और पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल प्रॉब्लम्स और धीरे धीरे इनको फिर एडवांस करेंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी GFI, और वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एक ही बात है, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मुझे यहां पर निकालनी है भाई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बेटा जी आपकी अर्थ सरफेस है, यहां पर पॉइंट पर निकालनी है। मैंने क्या बताया हुआ, हम क्या सपोज करते हैं, अर्थ टू बी ए परफेक्ट स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E? कितनी वैल्यू होगी भाई E की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? मेरे पास फॉर्मूला है gm/r², लेकिन आज मेरे पास r कितना है, कैपिटल R के बराबर है। व्हाट इज G? 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ मैंने कहा था 6 इंटू 10⁻24। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों? क्या बन जाएगा ये? 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻13 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। सॉल्व करके आ जाएगा बेटा जी ये 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10, क्योंकि ऊपर 13 है नीचे 12 है, एक 10 बच जाएगा। अगर मैं ये मान लूं कि ये 6.4 के बराबर है, कट गया। अब ये इसको छोटा किया, इसको बड़ा कर लो, ये भी 6.4 कट गया। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 9.8 न्यूटन पर केजी। कोई डाउट हो बच्चों? 9.8 न्यूटन पर केजी। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए बॉडी ऑफ मास, a body of mass 2 kg experiences a force of 19.6 न्यूटन। ठीक है जी, फाइंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी GFI एट दैट पॉइंट। जहां पर भी वो बॉडी रखी हुई है, जहां पर भी वो 19.6 की फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, क्योंकि आपने कहा ए बॉडी एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ दिस मच, वो किसी पॉइंट के ऊपर हो गई है, उसी पॉइंट मुझे इंटेंसिटी बतानी है। क्या बढ़कर आए हैं भाई हम? E इज इक्वल टू F/m। व्हाट इज फोर्स? 19.6 बाय 2 kg, क्या आ जाएगा? 9.8 न्यूटन पर केजी। कोई डाउट हो? तो पहले मैंने दोनों न्यूमेरिकल आपके बेसिक डेफिनेशन कर ली है कि फील्ड इज इक्वल टू F/m, और या फिर फील्ड की डेफिनेशन है gm/r²। ठीक है मेरा बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं अब, क्योंकि जब तक मुझे बेसिक क्लियर नहीं, आई कैन नॉट मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक आपके पास अर्थ है, और एक आपके पास मून है भाई। दिस इज योर मून। डिस्टेंस है 3.8 इंटू 10⁻5 किलोमीटर डिस्टेंस है। मास ऑफ मून जो है mm, ठीक है जी, ये है। मास ऑफ अर्थ जो है वो 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून है। 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून है। ये दिया हुआ भैया यार आपको। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट निकालना है भाई। कहां से? फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, यहां से निकालना है भाई, जहां पर ये
दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड बैलेंस कर जाए, जहां पर GFI क्या हो जाए, 0 हो जाए, वहां निकालना है। सपोज कर लो वो यहां से डिस्टेंस x के ऊपर है भाई, तो यहां से बचा हुआ डिस्टेंस रह जाएगा d माइनस एक्स। अगर मैं सारे डिस्टेंस को d मान लूं, इफ दिस इज योर d, ये d है अगर, तो फॉर्मूला क्या है भाई, इंटेंसिटी एट, इसको पॉइंट P मान लो भाई, इंटेंसिटी एट P इज इक्वल टू इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू मून। राइट बच्चा जी, आप कह रहे हो 0 होगी ये, तो EE प्लस EM बराबर है 0। अब देखो जी, और यहां पर इंटेंसिटी अर्थ की इस डायरेक्शन में, उसकी दोनों वैसी अपोजिट हैं ये, तो EE बराबर है EM। तो कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा जी, इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा बेटा जी, चेक कर लो, ये बनेगा। तो यहां से वैल्यू पुट कर दो इनकी बेटा जी, G81 इंटू मास ऑफ मून बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स का स्क्वायर, और 9 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय d माइनस एक्स, और 9d माइनस 9x बराबर x, और x बराबर है 9d बाय 10। 9 व्हाट इज d, 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 10, 9 8 72, बैलेंस 7, 27 प्लस 7 34.2 इंटू 10 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 10, और यहां पर x आ जाएगा 3.42 इंटू 10 रेज टू पावर 5 किलोमीटर। कोई डाउट हो बच्चा? डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज 3.42 इंटू 10 रेज टू 5 किलोमीटर। जहां पर जाकर अर्थ की और मून दोनों की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चा जी, 0 हो जाएगी। अगर वो मुझसे मून से पूछता है तो d माइनस एक्स निकाल दो, नहीं इसको मैं x मान लो, इसको d माइनस एक्स को, तो अगर जहां से पूछ रहा है वहां से डिस्टेंस x मान लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए काम करना। मैंने क्या कहा, फाइंड पॉइंट वेयर, फाइंड पॉइंट फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम अर्थ, नॉट सरफेस, फ्रॉम अर्थ। अर्थ से पूछा, सेंटर से। अगर वो मून से पूछता तो मैं इसको x मान लेता मेरा बेटा, ये d माइनस एक्स बन जाता, क्योंकि मैंने कहा निकाल वैसे भी सकते हो, यहां d माइनस एक्स कर दो, लेकिन थोड़ा सा वो इजी हो जाता है। ठीक है बेटा, चलें आगे। क्वेश्चन देखो बेटा जी, कहता है एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। ये मुझे दिया हुआ भाई, कहते हैं दो पॉइंट्स हैं, एट r1 GFI means gravitational field intensity is denoted as E1, at R2 denoted as E2। कहते हैं find E1 by E2, क्या निकालना है, find E1 by E2 निकालना भाई। कब कब, नंबर 1 R1 ग्रेटर देन R एंड R2 ग्रेटर देन R। नंबर 2 R1 लेस देन R and R2 less than R। Number 3 R1 less than R and R2 greater than R। तीन केसेस में निकालना है भाई, कहता आपने। अब मुझे यह पता है यूनिफॉर्म स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर है। इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड, E आउटसाइड कितना होता है बच्चा जी, GM बाय R स्क्वायर। एंड व्हाट इज E इनसाइड, सॉलिड स्फीयर है, ध्यान रखना क्या था वो, GMR बाय R क्यूब। यही पढ़कर आया हूं मैं, क्योंकि जब तक मुझे बेसिक फॉर्मूले क्लियर नहीं है मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकता। लो जी, फर्स्ट केस, केस 1 E1 बाय E2 कहां लाई कर रहे हैं, दोनों पॉइंट बाहर लाई करते हैं। बाहर का फॉर्मूला वो रहा, GM डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय GM डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, ऊपर वाला फॉर्मूला।
सॉल्व करके आ जाएगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, फर्स्ट केस। सेकंड केस E1 बाय E2, E1 बाय E2। हाँ जी, पॉइंट कहां है, दोनों इनसाइड हैं, नीचे वाला फॉर्मूला कैपिटल जी कैपिटल एम R1 डिवाइडेड बाय R क्यूब होल डिवाइडेड बाय कैपिटल जी कैपिटल एम R2 होल डिवाइडेड बाय R क्यूब। सॉल्व करके आ जाएगा R1 बाय R2। देख लो बच्चा जी, सेकंड केस। थर्ड केस मिक्स की बात कर रहा है वो, E1 बाय E2। हाँ जी, R1 तो अंदर है, तो GM R1 बाय R क्यूब डिवाइडेड बाय R2 बाहर चला गया, GM बाय R2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो ये बन जाएगा GM तो कट के कैंसिल हो गया बेटा जी, R1 और ऊपर ये चला जाएगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R क्यूब। कोई डाउट हो बच्चा जी, न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है अगर मुझे ये पता है। मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है अगर मुझे ये पता है। क्लियर बेटा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल स्फीयर्स हैं बेटा, यहां बना देता हूं। टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, स्फेरिकल शेल है बच्चा, ध्यान रखना, स्फीयर नहीं है, शेल है। एक ये है और एक स्फेरिकल शेल ये है बच्चा। टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, राइट। उनकी रेडियाई जो है वो इस अंदर वाले के लिए M1 है और ये R1 है, R1 M1। बाहर वाले के लिए ये R2 है और ये M2 है। ठीक है जी, अब मैं इनको दोबारा फिर बना रहा हूं क्योंकि वो मैंने उसमें यूज कर दिया, स्टेटमेंट ना लिखे मैंने उसको, सब कुछ फिगर में लिख दिया, स्टेटमेंट ही लिखी मैंने। लो जी, अब वो क्या कह रहा है मेरा बच्चा, ये दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एक तो पॉइंट ए पर बतानी है जिसका डिस्टेंस r है, सॉरी a है, डिस्टेंस इसका कितना है बेटा जी, a है। एक पॉइंट b पर बतानी है, इसका डिस्टेंस b है भाई, और एक पॉइंट c पर बतानी है, इसका डिस्टेंस c है भाई। ठीक है जी, 3 पॉइंट पे बतानी। अगर यही बनाता तो फिर हौच पौच ज्यादा हो जाता। व्हाट इज एट पॉइंट ए, पॉइंट ए दोनों के लिए आउटसाइड लाई करता है, तो इंटेंसिटी एट पॉइंट कैपिटल ए बराबर है, क्या होती है बच्चा जी, वो GM1 बाय ए स्क्वायर प्लस GM2 बाय ए स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस यहां से भी a है छोटे वाले से और बड़े वाले से भी a है, दोनों की ऐड हो जाएंगी, चेक कर लो। तो क्या आ जाएगा, G बाय ए स्क्वायर, क्या बन जाएगा बच्चा जी, G बाय ए स्क्वायर M1 प्लस M2। कोई डाउट हो, एट पॉइंट ए। एट पॉइंट बी EB, चेक करो भाई, बड़े वाले के अंदर चला गया तो अंदर फील्ड 0 होता है, तो सिर्फ छोटे वाले का रह जाएगा GM1 बाय बी स्क्वायर। सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाले का M2, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है जी, एट पॉइंट सी वो दोनों के ही अंदर चला गया है, चेक कर लो, तो 0 प्लस 0 बराबर है 0, दोनों के अंदर चला गया। तो पहले न्यूमेरिकल मैंने किया सॉलिड स्फीयर वाला, अब मैंने कर दिया होलो स्फीयर वाला आपका आर्टिकल, मींस शेल वाला आर्टिकल कर दिया। तो वहां भी फील्ड बाहर और अंदर की बात की है, यहां भी फील्ड बाहर और अंदर की बात की है। ठीक है बेटा जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखो जी, एक आपके पास होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर, ये मास है, और एक ये है छोटा स्फीयर है। जो होलो स्फीयर है उसके सेंटर पे इस छोटे, ये सॉलिड स्फीयर, दिस इज सॉलिड स्फीयर, इसकी पेरिफेरी लाई करती है। ठीक है जी, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका, दोनों के मास m है। ये सॉलिड है, ये हॉलो है। रेडियस कितना है, ये कैपिटल R है। ठीक है जी, और ये रेडियस कितना है बच्चा जी,
ये है आपका स्मॉल आर, दिस रेडियस इज स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है। कहते हैं एक पॉइंट जो इसके सेंटर से ये पॉइंट ए है, पहले कहां है डिस्टेंस उसका, ए डिस्टेंस है भाई, ए डिस्टेंस है, यहां पड़ा हुआ है। फाइंड फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू द सिस्टम, एक काम तो ये करना है, और एक निकालना है एट पॉइंट बी, उसका डिस्टेंस सेंटर से, वही सेंटर से बात कर रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस बी है सेंटर से, और ये डिस्टेंस बी है सेंटर से, ये डिस्टेंस ए है, ठीक है जी। इसकी रेडियस बढ़ेगी, रेडियस कैपिटल आर है, ये रेडियस में बाहर ले देता हूं, कैपिटल आर रेडियस है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक ये सेंटर है, स्फेरिकल शेल का सेंटर है, उससे एक पॉइंट ए का डिस्टेंस ए है, एक पॉइंट बी का डिस्टेंस बी है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका सेंटर यहां लाई करता है, इसकी पेरिफेरी पे लाई करता है बिल्कुल। क्वेश्चन समझ आ रहा है? फाइंड क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए एंड बी। जब तो वो वही बाहर है, तब तो दोनों के बाहर है, तो ठीक है जी। व्हाट इज एट ए? पहले स्फेरिकल शेल की बात कर लें। हाँ जी बिल्कुल, तो चलो दो लिख देता हूं मैं यहां पे, ई स्फेरिकल शेल प्लस ई सॉलिड स्फीयर, दोनों के बाहर है पॉइंट वो। स्फेरिकल शेल जीएम बाई ए स्क्वायर दिया हुआ, जो डिस्टेंस ए यहां से सेंटर से उसके, फॉर स्फीयर, हाँ जी सेंटर डिस्टेंस आर प्लस ए बन जाएगा, चेक कर लो, आर प्लस ए का स्क्वायर, दिस इज ई ए। व्हाट इज ई बी? फिर वही फॉर्मूला चलेगा, स्फेरिकल शेल प्लस सॉलिड स्फीयर, ई स्फेरिकल शेल प्लस ई सॉलिड स्फीयर, लेकिन शेल के अंदर चला गया वो, तो ये तो जीरो हो गया, प्लस यहां से डिस्टेंस आर प्लस बी रह जाएगा, जीएम अपॉन आर प्लस बी का स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये पॉइंट बी पे है, ये पॉइंट ए पे है, कोई डाउट हो बच्चा जी? आगे सॉल्व करना, कॉमन ले लो, कौन से आफत आ गई है, कोई डाउट हो तो। पहले मैंने सॉलिड स्फीयर का किया अंदर बाहर, फिर शेल का, अब स्फीयर और शेल दोनों इकट्ठे कर दिए, मिक्स कर दिया मैंने ये, और आगे चलते हैं। अब एक आपके पास यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो पहले बना लें इसको, लो जी, साथ साथ फिगर बनाता रहता हूं मैं, ठीक है जी। ये बना ली, सॉलिड स्फीयर है। कहता है इसमें से मैंने क्या किया, एक स्फीयर स्कूप आउट कर लिया जिसकी रेडियस r/2 है, एज शोन इन फिगर। मतलब पेरीफेरी सेंटर पे लाई करते हो, सारी बातें बेटा आपको फिगर से नजर आ जाएंगे ना। ठीक है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस r/2 हैज बीन स्कूप्ड आउट, वहां से निकाल लिया भाई, चम्मच भर के निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, पूरे सिस्टम की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकालनी है, जिसका डिस्टेंस इस जो बड़ा स्फीयर था उसके सेंटर से D है, ये निकालनी है भाई। क्वेश्चन समझ आ गया? फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द सिस्टम शोन, जो दिखा रखा है मैंने। कोई डाउट हो बच्चों, करना क्या मुझे, कोई डाउट हो? लो जी, अब एक नई चीज बात करने जा रहे हैं, हालांकि शायद पहले भी कहीं ना कहीं जिक्र आया हुआ, लेकिन चलो फिर करते हैं। पहले मैंने स्कूप आउट नहीं किया, तो व्हाट इज इंटेंसिटी एट P? क्या होगा? इंटेंसिटी एट P ड्यू टू स्फीयर
प्लस ड्यू टू स्कूप्ड स्फीयर, यही होगा। इंटेंसिटी एट पी दोनों का सम होगा। अब जब पूरा सॉलिड स्फीयर था उसके लिए जी एम अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा, डी स्क्वायर है। अब जो मास निकाल लिया, व्हाट इज द डेंसिटी क्या होगी बेटा जी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है जी। अब जो स्कूप्ड पोर्शन उसका मास कितना आएगा, मास ऑफ स्कूप्ड स्फीयर, उसको मान लेता हूं मैं एम डैश। वॉल्यूम टू डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर बाई 2 का क्यूब इनटू डेंसिटी, तो सॉल्व करके बन जाएगा ये 1/8 4/3 पाई आर क्यूब रो, इसकी वैल्यू एम है, चेक कर लो। तो व्हाट इज एम डैश, तो यहां से सॉल्व करके मेरे पास एम डैश m/8 आ गई। अगर मैं स्फीयर को स्कूप ना करता तो ये इंटेंसिटी थी मेरी, अब मैंने स्कूप कर लिया तो मास क्या हो जाता है बेटा जी, फिर नेगेटिव हो जाता है, माइनस या जी अगर रखूंगा तो मास प्लस होता है, निकालूंगा तो मास नेगेटिव हो जाता है। निकाल लिया। इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना भी ध्यान देना जरा, इसके सेंटर से d माइनस आर बाई 2 डिस्टेंस है, चेक कर लो, यहां से d है, इसके सेंटर से d माइनस आर बाई 2, d माइनस आर बाई 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, देखो gm बाई डी स्क्वायर कॉमन 1 माइनस gm बाहर जा चुका है 1/8 ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2d का स्क्वायर, यही बन जाएगा बेटा जी, चेक कर लो। क्योंकि मैंने कहा जीएम बाई यहां तो 1 आ गया, इसका अब ये -1/8 बन गया, यहां से डी स्क्वायर मैंने कॉमन ले चुका हूं, तो ये 1 माइनस आर बाई 2d बन जाएगा। सो दिस इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r from which a sphere of radius r/2 has been scooped out, right? Find gravitational field intensity at a point, ऐसे कर देता हूं, कोई बात नहीं, at a point as shown in figure, ठीक है। एक चीज रहेगी मेरे से, कोई बात, एक चीज रहेगी, scooped out. If capital M be the mass, comma, find gravitational field intensity at a point as shown in figure. ये काम करना है भाई, पहले फिगर बना दो फिर बात करते हैं। ये एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, उसमें से वो कह रहा है मैंने r/2 स्कूप आउट कर लिया, वो ऐसे स्कूप आउट किया है। ये पॉइंट P है, सेंटर ऑफ स्कूप्ड पोर्शन पॉइंट है अभी। क्वेश्चन समझ आ गया? पिछले क्वेश्चन में मैंने ये लिखा था ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है, उसमें से मैंने स्कूप किया था
आज मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मास की बात नहीं कर रहा, फ्रॉम विच ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर बाई 2 हैज बीन स्कूप्ड इफ एम बी द मास, मींस ये बचे हुए पोर्शन का मास है, ना कि शुरू वाले स्फीयर का मास है। इतना लिखने में फर्क पड़ गया है। एक स्फीयर है, मास उसमें से r/2 निकाल लिया, इफ m बी द मास, अगर उस बचे हुए पोर्शन का मास m है तो यहां डेंसिटी निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ रहा है जी? देख लो जी, पहली बात तो अगर मैं स्कूप आउट ना करता तो ये स्फीयर के अंदर लाई करता है पॉइंट, पहले उसकी बात करते हैं। चलो जी, इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दबाजी में काम बिल्कुल नहीं चलेगा। पहले मैंने दोबारा फिर वही मैंने कहा भी मैंने स्कूप आउट नहीं किया बिल्कुल भी। तो वॉल्यूम ऑफ असेंबली, पहले मैं डेंसिटी तो निकालूं, वॉल्यूम ऑफ असेंबली मींस जो बचा हुआ है कैपिटल V 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई r/2 का क्यूब, जो निकाली 4/3 पाई आर क्यूब ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस 1/8, 4 2 बन जाएगा 7/6 पाई आर क्यूब आपकी वॉल्यूम है, असेंबली की वॉल्यूम है ये, पहली बात। इसका मास m है, इसका मास m है। हाँ जी बच्चा जी, ठीक हो गया जी। मास मुझे वॉल्यूम पता लग गया, डेंसिटी मैं निकाल सकता हूं। व्हाट इज द डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम करके, तो यहां से आ जाएगी भाई वो 6/7m नीचे पाई आर क्यूब। यहां तक कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो यहां तक? यहां तक कोई डाउट हो? मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम नीचे गया तो वो मैंने 6/7 कर दिया। देखो ना, 7 नीचे 6 ऊपर चला गया, या यहां कर तो एक ही बात है। ठीक हो गया? कोई डाउट हो बच्चा? यहां तक समझ आ रही है बात? अब मुझे जो शुरू में मेरा स्फीयर था उसका मास पता लग गया, उसकी डेंसिटी पता लगी। जो शुरू में स्फीयर है, जो शुरू में स्फीयर है उसको दोबारा बना ले। लो जी, शुरू में मेरे पास एक स्फीयर है, अब मैं कर रहा हूं ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये रेडियस r है उसकी, कुछ उसकी डेंसिटी होगी, वो डेंसिटी ये, उस स्फीयर की डेंसिटी ये आ गई है। कोई डाउट हो? उसके अंदर एक पॉइंट P है, कहां है? यहां से r/2 पे है। अब जब पॉइंट इनसाइड है तो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, मैं दोनों लिखता हूं। एक तो होता है फील्ड निकालने का फॉर्मूला, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये इसका R है। मास भी इसी का, ध्यान रखना जरा, मास भी इसी का। या फॉर्मूला एक और होता है G, अब जो डिस्टेंस है M डैश कर लो इसको, बाय r/2 का स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला भी है, D का R का, ये वाला स्मॉल r। एक फॉर्मूला ये भी है बेटा जी, दो फॉर्मूले हैं। पॉइंट P है ये, यहां निकालना है फील्ड, पहले मैंने इसका पॉइंट P पे फील्ड निकालना है। इसका डिस्टेंस मान लो r है, ये दो फॉर्मूले, आइदर बाय दिस और बाय दिस, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे काफी फैक्टर कट जाएंगे इस फॉर्मूले में। लो जी, अभी मैंने इसमें से पोर्शन स्कूप्ड आउट नहीं किया, तो इंटेंसिटी और ये मैंने जो शुरू में स्फीयर दिया हुआ था मेरे को, उसकी डेंसिटी निकाली पहले मैंने यहां पॉइंट P पे। तो व्हाट इज EP ड्यू टू स्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल G M डैश अपॉन r/2 का स्क्वायर, कैपिटल G मास वॉल्यूम टू डेंसिटी, व्हाट इज वॉल्यूम 4/3 पाई r/2 का क्यूब इनटू डेंसिटी 6/7 m बाय पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय r/2 का स्क्वायर। यही बनेगी बच्चा जी, चेक कर लो। ये G आ गया, ये वॉल्यूम आ गया कितने स्फीयर का? इस आधे स्फीयर का। ये डॉटेड लगा देता हूं मैं, ये डॉटेड कर देता हूं यहां पर मैं, इस आधे स्फीयर का, इसका, जहां पर मैंने क्या निकालना है, अभी मैंने स्कूप आउट की बात नहीं कर रहा, जहां मैंने फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसका वॉल्यूम है ये, इनटू ये डेंसिटी ऊपर से, और नीचे उसका स्क्वायर आ गया, डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर। लो जी, आराम से बात करते हैं। लो जी, कैपिटल G कैपिटल M, ठीक है जी। और अब थोड़ा सा आराम से काम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये 4/3, ये यहां से बनेगा 4/3 1/8 पाई आर क्यूब काट दिया मैंने,
इंटू 6/7m, नीचे आर स्क्वेयर बाय 4 आएगा और इंटू 4 यहां पहुंच जाएगा। चेक कर लो मेरा बेटा जी, कैपिटल जी कैपिटल एम, 4/3 1/8 आ गया, पाई आर क्यूब यहां से काट दिया, ठीक है जी, इंटू 6/7 आ गया, एम मैं बाहर लगा चुका हूं, ठीक हो गया, नीचे आर स्क्वेयर बाई 4 आएगा, 4 ऊपर पहुंच गया मेरा, इंटू 4, ये 6 4 24, 8 3 24, तो ये आ गया 4/7 आ गया, सोल्व करके आ गया 4/7 GM/R²। कोई डाउट हो यहां तक बेटा जी? ये आ गया ई स्फीयर आ गया, ठीक हो गया, कोई डाउट हो? अब मैंने पोर्शन स्कूप्ड आउट किया है, लो जी, अब ये स्टेटमेंट रब कर दूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब व्हाट इज इंटेंसिटी एट पॉइंट P, दैट इज E ड्यू टू सॉलिड स्फीयर जो मैंने निकाल लिया वहां पर, प्लस E ड्यू टू स्कूप्ड पोर्शन, स्कूप्ड स्फीयर। तो ये कितनी है बेटा मेरे पास? 4/7 GM/R², प्लस जिसको स्कूप किया है उसके सेंटर में कितनी होती है? 0। माइनस प्लस तो बाद में आएगा, अदरवाइज में क्या करता, सेंटर में निकालनी थी, अंदर क्या होती है, माइनस करता, एम इसका मास माइनस करता, मास निकालता पहले में, अब मेरे को जरूरत नहीं है उसको निकालने की, और वैसे भी कितना आएगा, ये भी तो r/2 रेडियस का मास है, यही तो आएगा m' जो ऊपर वाला सॉल्व, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है मुझे, क्यों? उसके सेंटर में 0 होती है, तो सीधा ही 0 करो बस। सो दिस इज योर EP। जो पोर्शन स्कूप आउट किया है उसके वो जो पॉइंट है वो उसके सेंटर में ही लाई करता है, सेंटर में अभी फॉर्मूला लिखा था मैंने क्या, इनसाइड E कैपिटल G कैपिटल M स्मॉलर बाय R³, अंदर R0 हो जाएगा, सेंटर में तो 0 हो जाती है वो। इज इट क्लियर? और रिपीट करना, एक छोटी सी लैंग्वेज थी, उसने मुझे ये नहीं लिखा ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, वो मास की बात बाद में की, जो बचे हुए पोर्शन की बात है। तो आई हैव टू बी केयरफुल बाय द लैंग्वेज ऑल्सो, छोटी सी लैंग्वेज का डिफरेंस है यहां पर। चलें आगे बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, टू स्फेरिकल बॉडीज of masses m1 and m2 and radii, radius दी हुई है, and radii 1 meter and 2 meter has variation in their gravitational field intensity as shown in figure, एज शोन इन फिगर। ठीक है बेटा जी, फाइंड क्या निकालना है, m1/m2 निकालना है। लो जी, क्या दिखाया उसने, एक ग्राफ बनाया उसने, ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर है, ये डिस्टेंस है भाई। ठीक है जी, यहां पर ये 1 है और ये 3 है बेटा। ठीक है, तो मैं ग्राफ को पहले ही थोड़ा सा आपके लिए सिमेट्रिकल बना दूं। राइट, क्या कहता है वो, ये ऐसे वेरी करता है यहां से 1 तक और फिर ये ऐसे चला जाता है। ये तो एक बॉडी का तो वेरिएशन ये है। सेकंड की वेरिएशन क्या है, अब वो यहां से पहले यहां जा रही है 3 तक और फिर आगे ऐसे वेरी कर रही है। ये वेरिएशन दी हुई है, उसमें मुझे दी हुई है, ये 1 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है और ये E लिखा हुआ है, इधर R लिखा हुआ है, डिस्टेंस। फॉर मास m1, ये m, क्योंकि रेडियस देखो यहां कुछ नहीं लिखा उसने, रेडियस 1 मीटर है, ये रहा 1 मीटर, 1 मीटर m1 का, m2 का 2, तो ये m2 की है, ये m1 की है। फॉर मास m1, फॉर मास m1 क्या बन जाएगा जी, व्हाट इज फॉर्मूला, क्या होता है बेटा जी, E इज इक्वल टू GM/R²। तो E कितना है बेटा जी, 1 बराबर है G m1/1 का स्क्वायर। फॉर m2
फॉर मास m2। हाँ ठीक, क्या ई कितना बेटा जी 3gm2/2 का स्क्वायर। सो दिस इज gm2/4 और ये सॉल्व करके आ गया gm1/1। दोनों को डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा 1/3। g से g कैंसल, m1/m2 और ये 4 ऊपर चला जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, देख लो, देखो ना, ये 1/3 आ गया, सॉल्व दो कॉल करके, g कट गया, m1/m2 आ गया, ये 4 ऊपर चला गया। तो व्हाट इज m1/m2 इज इक्वल टू 1/12 आ गया बच्चा जी। चेक कर लो, कोई डाउट हो चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए स्फेरिकली सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। आपने पार्टिकल्स रखे हुए हैं स्फेरिकल सिमेट्रिक, ठीक है, रेडियस आर है बच्चा। वो कैसे लिखता है कि इफ आर लेस देन इक्वल टू आर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो डेंसिटी कितनी है, रो नोट है, मींस इसके अंदर डेंसिटी रो नोट है, स्फेरिकली सिमेट्रिक, इज इक्वल टू 0 है फॉर आर ग्रेटर देन आर। अगर बाहर जाओगे तो 0 हो जाएगी डेंसिटी। ये डेंसिटी के बारे में लिखता है। कहता है एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, एक पार्टिकल टेस्ट मास है, वो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में घूमना चाहता है। अगर तो कहता है वो अंदर घूमता है, एक तो सिचुएशन ये अंदर घूमता है या वो बाहर घूमता है। दोनों केसेस में v एज ए फंक्शन ऑफ ये जो r है, रेडियस मींस डिस्टेंस, रेडियस प्लॉट करना है भाई। ये क्वेश्चन आपका आईआईटी का है। उसने 4 वेरिएशन दिया भैया आपको। एक तो दी है ये वाली, राइट, एक दी है आपको ये वाली वेरिएशन, ये वाली, ठीक है। थर्ड दी है उसने आपको ये वाली वेरिएशन, मतलब ये कर्व है, सारा ही कर्व है, स्टीप कर्व है, जैसे पैराबोलिक कर्व होता है, ठीक है जी। और एक दी है आपने उसको ये वाली वेरिएशन उसने दी है आपको, ये वाला। 4 वेरिएशन दिए हैं। जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था ये भी 20, अभी जेईई में 20 में आया हुआ जनवरी के एग्जाम के अंदर, v एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। क्या, तो कोई बात नहीं। अगर हम अंदर की बात करते हैं, फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये चलो पहले मुझे क्या चाहिए, इन साइड की बात करता हूं, mv²/r मुझे क्या चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। ये टेस्ट मास है, इसको m0 लिख देता हूं मैं, टेस्ट मास को m0 लिख देता हूं, क्योंकि हो सकता मुझे मास वहां यूज करना पड़ जाए। m0 v²/r कौन प्रोवाइड करेगा? फोर्स कैपिटल G, ठीक है जी। अब मास कौन सा होगा? मास यही वाला हो जो कंसंट्रेटेड है। अब इसको निकालने का तरीका मैंने सीखा, भी क्या सीखा है, हाँ जी, इसका मास कितना हो जाएगा 4/3 m डैश, चलो इसको m डैश लिखते हैं पहले, दिस इज m डैश बाय r²। ये लिखा बच्चा जी मैंने, चेक कर लो। व्हाट इज m डैश अभी निकालना सिखाया मैंने आपको, g 4/3 πr3, डेंसिटी रो नोट है अपॉन r²। तो यहां से इंटू m0 भी आएगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इंटू m0, ठीक है जी। तो यहां से v² प्रोपोर्शनल टू r² आ गया, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू है ये r, ऊपर r रह जाएगा एक, ऊपर जाके स्क्वायर, और v प्रोपोर्शनल टू r आ गया। मींस अंदर तो v प्रोपोर्शनल टू r है, तो ग्राफ कौन सा चलेगा, ये वाला। अभी बाहर का भी हो सकता है कि वो यहां मेरे को किसी और केस में भी दे सकता था वो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन, तो ऐसी बात नहीं है। वो ये भी कर सकता था कि ऐसे इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, कोई बात नहीं, इसको बाहर है ही नहीं, ऐसे भी कर सकता था। सॉरी, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, ऐसे। तो अब तो 2 केस हो गए अंदर वाले। देखो पॉसिबिलिटी सारी चेक करनी है मुझे। अब बाहर आ गए, जब बाहर आ गए अगेन मुझे क्या चाहिए, m0 v²/r। अब तो ये सारे का सारा करेगा, अब तो पूरा मास है ये m0/r²।
आर स्क्वायर। अब यहां से वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया और v प्रोपोर्शनल टू 1/r रूट आ गया। वो कौन सा है? वो आपका ये वाला है। ये आपका जेई मेन का 2015 का न्यूमेरिकल है। तो देखो पहले मैंने तो किया सिंपल न्यूमेरिकल, एक पहले सिंपल तो किए बेसिक कंसेप्ट वाले कि ये फॉर्मूला है मेरा, फिर मैंने उसको थोड़ा सा बॉडीज में लेकर गया मैं। अब उनको फिर अप्लाई करना सीखा ग्राफ के थ्रू। 3 काम किए मैंने। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन के न्यूमेरिकल किए 1-2 मैंने, फिर मैंने आपके जो आर्टिकल बेस्ड न्यूमेरिकल किए, फिर मैं लास्ट में मैंने उनको अप्लाई करना सीखा। तो बेटा जी आज मैंने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की जो प्रॉब्लम बनती है वो सारी डिस्कस की है। मैंने कोशिश की है लेवल को बेसिक लेवल से उठा के थोड़ा फिर एक मीडियम लेवल और फिर जो मेरा कॉम्पिटिशन लेवल पे उठाकर लाया मैं इसको। राइट मेरा बच्चा, मैंने पूरी कोशिश की है। बाकी फिर आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।